सपा किसी पार्टी को टिकट देती तो जया देवी विधायक ना बनती, क्योंकि न कौशल ने काम किया है न जया देवी ने काम किया है। हम लोग आज क्यों यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं? हमारे भाइयों को देख लिए कितनी दूर दूर से आए हैं। अगर यहाँ का पासी जगह होता तो हमारे भाइयों को कष्ट ना करना पड़ता। 8-8 लाख पासी है, अपने घरों में सो रहा है, और जब मारा जाता है तो कहता है पासी मारा जाता है, कोई बोलता नहीं है। उनकी प्राथमिकता नहीं बनती है। महाराजा लाखन पासी सबके राजा है, ना कि अपितु एक संगठन के एक व्यक्ति के। 8 लाख पासी वो अभी पूरी तरीके से अपने घरों से नहीं निकला है और नहीं निकल पाया है। जिस दिन हम लोग केवल लखनऊ के पासी, केवल लखनऊ, सबको अपने क्षेत्र में अपने लोगों को जगाना है और सारी राजनीति अपने इतिहास और अपने महाराजाओं के ऊपर करना है। पहले तो हम लोग अपना स्वजातीय प्रेम बढ़ा के एक हो जाएं, क्योंकि आप देखिएगा हम लोग एक नहीं हो पाते, दूसरे लोग हमको कैप्चर कर लेते हैं, तो कैप्चर करना बंद हो जाइए। आज देखिए आप लोग सोशल मीडिया पे जो दिखाया गया है, आप लोगों के सांसद विधायक भी घुटने टेक रहे हैं। मैं मौर्य जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। किसी भी कोई भी विचारधारा का हो, जो पासी की बात करेगा वही यूपी में राज करेगा, अन्यथा कोई यूपी में राज नहीं कर सकता। तो ये चीजें गांठ बांध के याद कर लीजिए। आप किसी भी विचारधारा के हो, लेकिन जब बात सुजातीय की हो तो आप लोग एक जगह पे आने का जरूर कष्ट करें। ये हमारे सभी भाइयों को पता होना चाहिए। और ये तो शुरुआत है, अभी तो पासियों ने अंगड़ाई ली है, अभी तो पासियों ने अंगड़ाई ली है और लड़ाई तो अभी बाकी है। ये शुरुआत है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी ना तो लखनऊ के चारों तरफ से घेरा जाएगा, पासियों के द्वारा पूरा सचिवालय घेरा जाएगा। अभी तो हम लोग संवाद देखिए, कहते हैं यहाँ पे नवाबों की तहजीब चलती है, लेकिन यहाँ पे रजवाड़े पासियों की तहजीब चलती है। हम लोग मानवतावादी हैं, जो सम्मान देता है हम लोग उसको सम्मान देते हैं, लेकिन जो हमको सम्मान नहीं देगा तो हम लोग रोडों पे दौड़ा के मारने का भी काम करेंगे हम लोग। ये चीजें आप लोग गांठ बांध के डाल लीजिए और सबको ये मैसेज पूरे भारत में जाना चाहिए कि ये तो शुरुआत है, टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये मांगे यहाँ से जाएंगी और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो भाई सरकार पता नहीं लगा पाएगी, क्योंकि लखनऊ बीच सेंटर में है और चारों तरफ पासियों ने घेर रखा है लखनऊ को। और लखनऊ निर्माता महाराजा लाखन पासी थे और रहेंगे। अगर कोई इनके नाम से छेड़छाड़ करेगा तो उनकी नस्लें मिटा देगा पासी। ये आवाहन यहाँ से लखनऊ से इको गार्डन से ये सारे रजवाड़ी पासी आदेश करते हैं और उनको चुनौती देते हैं उन सरकारों को। योगी सरकार छोड़ दीजिए, आप सारी सरकारें उठा के देख लीजिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, जिसने पासियों के साथ गद्दारी की है उसका अस्तित्व मिट गया है और मिटा दिया जाएगा। इसलिए जो हमारे इतिहास की बात करेगा वही यूपी पे राज करेगा। महाराजा लाखन पासी अमर रहे, 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 लखनऊ निर्माता महाराजा लाखन पासी अमर रहे। ये शुरुआत है इको गार्डन, ये धरना न समझे। यहाँ पे तो हम लोग केवल बैठने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए आ रहे हैं। धरना हमारा लोग का, पासियों का धरना कुछ अलग टाइप का होता है। सरकारें झेल नहीं पाएंगी, रोक नहीं पाएंगी। एक पुलिस स्टेशन पे ज्यादा से ज्यादा 20-30 पुलिस वाले होते हैं। हमारे घर में एक एक गांव अभी लखनऊ में देख लेंगे ना तो भाई पासियों के अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। हमारे विधानसभा 169 बक्सी का तालाब सबसे पहले कांग्रेस की सरकार में पासी विधायक बना था। हमारे भाई अलग अलग कंधा बनते हैं, इसलिए देख लिए वो सीट सब सामान्य हो गई, जबकि 95,000 पासी है हमारी विधानसभा में। उससे नीचे यादव भाई है और उसके नीचे सब लोग हैं, लेकिन सबसे आगे पासी है। अपनी प्राथमिकता दिखाइए, ये मूर्छों के चक्कर में मत पड़िए। आपकी भागीदारी, आपको टिकट आपकी आबादी को देख के मिलता है, ना कि मूर्छे को देख के मिलता है। SC ST OBC को देख के नहीं मिलता है। आप देख लीजिए मलियाबाद में 1.5 लाख पासी है और सारी बिरादरी मिला के 75,000 है। भाई SC में तो गौतम भी आते हैं, कनौजिया भी आते हैं, धोबी भी आते हैं, उनको भी तो टिकट मिल सकता है। पासियों को क्यों मिलता है? क्योंकि आपकी आबादी है। वो लोग गलत फहमी में जी रहे हैं, जो नेता विधायक बने बैठे हैं कि भाई हमारी SC की सीट है, कौन छीन पाएगा।
लेकिन इसलिए नहीं छीनी जाती है क्योंकि आपकी आबादी है, इसलिए पासियों को टिकट मिलता है क्योंकि आपकी जनसंख्या है यहाँ पे। अगर वो जानते हैं किसी और एससी व्यक्ति को हम टिकट दे देंगे तो पासी नाराज हो जाएंगे हमसे, और यही मलियाबाद में हुआ। सपा की सरकार में देख लीजिए, सपा ने एक कन्नौजिया को टिकट दे दिया गुस्सा के, भाई सुशीला सरोजा अपने सुजाति में क्या मतभेद हुआ हो तो सपा ने दे दिया भाई मलियाबाद में एक धोबी जी को टिकट दे दिया जिनकी कोई जनसंख्या नहीं। जब 1.5 लाख अकेला पासी है और 75,000 अन्य समाज है तो आप समझ लीजिए, तो बात स्वाभिमान की आ गई, इसलिए जया देवी जीत गई थी। अगर सपा किसी पासी को टिकट देती तो जया देवी विधायक ना बनती, क्योंकि न कौशल ने काम किया है न जया देवी ने काम किया है। हम लोग आज क्यों यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं? हमारे भाइयों को देख लिए कितनी दूर दूर से आए हैं। अगर यहाँ का पासी जगह होता तो हमारे भाइयों को कष्ट ना करना पड़ता। 8-8 लाख पासी है, अपने घरों में सो रहा है, और जब मारा जाता है तो कहता है पासी मारा जाता है, कोई बोलता नहीं है। उनकी प्राथमिकता नहीं बनती है। महाराजा लाखन पासी सबके राजा है, ना कि अपितु एक संगठन के एक व्यक्ति के राजा है। महाराजा लाखन पासी सबसे पहले उनके वंशजों के राजा है और फिर सर्व समाज के राजा है। अगर उनका कोई इतिहास मिटाएगा तो वो लखनऊ में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं रह पाएगा, उसके पैर टिकने नहीं देंगे। कोई वो चुनाव नहीं जीत सकता, वो चाहे हमारा नेता हो, चाहे हमारा विधायक हो, चाहे हमारा सांसद हो। खोल के विरोध करिए। अभी विरोध करना चालू किया, देखिए जौनपुर के बीपी सरोज ने अपना लेटर पैड जारी कर दिया कि भाई लखनऊ को लाखन पासी जी के नाम से किया जाए। लेकिन अभी हमारे माननीय केंद्र मंत्री जो कैबिनेट में बैठे हुए इनको साफ सूंघे हैं। इस बार अगर ये नहीं बोलेंगे तो मोहनलालगंज का सांसद कोई दूसरा होगा। अगर कोई पार्टी के तलवे चाटेगा, अगर कोई पार्टी के तलवे चाटेगा तो पासी यहाँ उठा के पटकेगा उसको, क्योंकि पहली प्राथमिकता है पासियों की। हम लोग कोई गलत काम उनसे नहीं करवाते हैं। आज वो लाखन पासी जी के मुद्दे पे नहीं बोल पा रहे हैं तो कल पासियों के मुद्दे पे क्या बोलेंगे? हमको ये जवाब चाहिए उनसे। मोहनलालगंज क्षेत्र उनकी विरासत है और कोई काम नहीं करते वो लोग। आप देखिए लखनऊ सारी मोहनलालगंज विधानसभा में महाराजा बिजली पासी जी के किले आते हैं कि नहीं आते हैं? अगर ये चाहते तो सारे किले बाउंड्री वाल हो सकते थे, सारे किले बाउंड्री वाल हो सकते थे। कमी हमारी भी है, हमने कभी उनका घर नहीं घेरा, हमने कभी उनसे सवाल नहीं किया। हर समय उनके पीछे लोग लगे रहते हैं। हमारी भी प्राथमिकता बनती। बैठ जाइए भाई आप लोग, मैं बहुत जल्दी अपनी बातें खत्म कर दूंगा, बैठ जाइए। और देखिए जो काम ना करे उसको घर से न निकलने दो, उसको घर से न निकलने दो, क्योंकि अभी जब चुनाव आएगा, थोड़ा सा दूरी बना लीजिए भाई, अभी चुनाव आएगा वो लोग सारी रिश्तेदारी नातेदारी खोल के आ जाएंगे, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो नहीं दिखते हैं। भाई हमको सबसे पहले स्वजातीय प्रेम एकजुट करना होगा। सबसे पहले अगर एक पासी के दर्द होता, अगर एक पासी के थप्पड़ पड़ता है तो पूरे पसियाने में दर्द होना चाहिए, और वो लाजमी है। क्योंकि आप देख लीजिए हाथरस का कांड होता है, हाथरस में एक बच्ची का रेप होता है और वहां पे जो रेपिस्ट होते हैं उनको बचाने के लिए उनके समाज के लोग धरने पे बैठ जाते हैं, और हमारे लोग जो गरीब भाई मारे जाते हैं उनके लिए हमारे भाई नहीं उठ पाते। तो जो हमारे भाइयों को, गरीब असहाय हमारे भाइयों को सताएगा तो ये रजवाड़े पासी उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि आप मजबूत हो, हमारा भाई जो झोपड़पट्टी में रहता है वो भी सीना तान के चलना चाहिए। हम लोग उनकी लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग अपने महापुरुषों की लड़ाई लड़ेंगे। अगर कोई मूर्ति नहीं लगाता, हम लोग हर गांव, हर घर बैनर, पोस्टर, मूर्तियां, बोर्ड, जहां पे घनी आबादी है तो पासी शहर, पासी पूर्वा, पासी मोहल्ला होना चाहिए। क्योंकि पा मतलब पंजा और आसी मतलब तलवार, अर्थात हम लोग प्राकृति रक्षक, देश रक्षक, धर्म रक्षक हुआ करते थे। आज हमको खाना बदोश करके घुमाने पे मजबूर कर दिया। दो जातियां अभी अपने आप को नहीं याद कर पाई, भर और नए, थारू और नट, ये बहुत वीर जातियां हैं, थारू और नट। आज देख लीजिए अपनी जो कल्चर है, संस्कार है, वो सब भूल बैठे। क्यों भूल बैठे? वो अंग्रेजों का काला कानून उनके ऊपर लगा रहा 150 सालों तक। सबसे ज्यादा वो लोग कमजोर पड़े, हम लोग डेवलप हो गए क्योंकि हम लोग ताकतवर थे, लड़ते रहे। लेकिन हमको कमजोर किसने किया है, ये भी ध्यान देना है और उनको मुंहतोड़ जवाब देना है भाई। और काफी लोग बोलेंगे, हाँ यही से मैं अपनी वाणियों को विराम देता हूँ महाराजा लाखन पासी जी के नाम से।